आज की हम इस वीडियो में 31वीं बीपीएससी न्यायिक परीक्षा के जीएस पेपर 1 यानी समान अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है उसके डिटेल एनालिसिस यानी डिटेल उत्तर के साथ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का क्या नाम है? तो इस वाहन का नाम है परवरेंस, यानी पहला का आंसर है सी। दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमला जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? इसका सही उत्तर है डी, दिव्य प्रकाश सिन्हा। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी। यह किससे संबंधित है? यह डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब इस पैटर्न को आप इस पेपर को देखेंगे तो जितने भी पुराने पैटर्न होते हैं यानी कि रैंकिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज या इस तरीके के प्रश्न एक भी नहीं पूछे गए हैं। यानी करंट किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे इस पेपर को देखते हुए 66वीं को जब आप करंट तैयार करें तो। फोर्थ क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन सी टेक्निक कार्य करती है? इसका सही उत्तर है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कार्य करती है। एएपी यानी ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस, जिसकी हाल में ही के व्यापार में 85 साल के बाद बंद करने की घोषणा हुई, का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे कीथ मर्डॉक, जो काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। जिसका सही उत्तर होगा ए। मैं आपके साथ याद रखिएगा कोड सी डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करके एक ऐसे स्थल जाने को कहा गया जिससे जनता को असुविधा न हो, किस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया? देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि किस पीठ के समक्ष रिपोर्ट को सबमिट किया गया, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, SK कोल और KM जोसेफ। अगर पीठ का नाम पूछता तो इसका आंसर ए होता, लेकिन जिस तरीके से प्रश्न डिजाइन किया गया है इसलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की उस जेल का नाम क्या है जहां से जूलियन असांजे को फरवरी 2020 में जिला न्यायाधीश वेनेसा बरित्सर की अदालत में लाया गया था? इसका सही उत्तर है बेलमाउस जेल। एट्थ क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है। इसने किस अदालत के फैसले को रिजेक्ट किया जिसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोई आरक्षण प्रदान किए बिना सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों पर भरने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था? यह जजमेंट था उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। लैंडमार्क जजमेंट था, 2012 से केस चल रहा था, लेकिन इसका जो जजमेंट आया है वो 2020 में आया है। नेक्स्ट है किस अखबार में शशि थरूर द्वारा साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक आता है? अगर आप शशि थरूर को ट्विटर पर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नए नए शब्दों को ट्विस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, और इनका जो कॉलम आता है हिंदुस्तान टाइम्स में आता है। इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल जो सिंगल था 2020 में, तो नोवाक जोकोविच को किसने हराया था? जिनको हराया था डी, थिएम ने। तो 10 का सही उत्तर होगा बी। आगरा का मेयर का नाम बताइए जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 12 इंच की चांदी की चाबी सौंपी जब उन्होंने हॉल में ही शहर का दौरा किया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं जो कि सामान्य से बिल्कुल ही हटकर है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन के हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता यानी फर्स्ट पिटिशनर कौन थी? तो फर्स्ट पिटिशनर थी बबीता पुनिया। नेक्स्ट है
इन गायकों में से किसने हाल ही में एक युवा कवि आमिर अजीज का दोहा पढ़ा? इसका सही उत्तर है डी, रोजर वाट्स। आप अगर चाहें तो इस संगीत को सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। फरवरी 2020 में अपने महाभियोग की कार्रवाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इनमें किस रिपब्लिकन सीनेटर ने वोट किया? मिट रोमनी। काफ़ी न्यूज़पेपर में था इनका नाम अमेरिकन इलेक्शन को लेकर। इसका आंसर बी हुआ। एक महिला द्वारा अकेले सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की किसके रिकॉर्ड की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच ने तोड़ दिया? इसका सही उत्तर होगा पैगी विटसन, यानी सी। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है लाल किला, दिल्ली। याद कीजिए, रखिएगा, लाल किला। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हो सकता है किसी बच्चों ने जल्दबाजी में लाल किला देखकर सी भी लगाया हो। अगर इस तरह की गलती आपसे हो जाती है एग्जाम में तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये सामान्य सी बातें है। विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया? तो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, जो कि 94 ईयर के थे, महातीर मोहम्मद। नेक्स्ट है, चापचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। काफ़ी अभी हाल कोरोना को लेकर चर्चा में उनकी एक तस्वीर हुई थी, तो यही हमारे मुख्य अतिथि थे 2020 रिपब्लिक डे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसके आंसर को लेकर हो सकता है कुछ विवाद हो, लेकिन हमारे अनुसार से इसका आंसर सी होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ इसका आंसर ए भी हो सकता है सर, तो आप इसे एक बार देख लेंगे, लेकिन मेरे दृष्टि से इसका अप्रोप्रिएट आंसर माइक्रोवेव होना चाहिए। फिर है, इस बार एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया है, लॉ वाले में भी और जीएस वाले में भी, कि नहीं है, तो नॉट करेक्ट शब्द पे आप ध्यान देंगे। तो एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका 3 जो स्टेटमेंट है वो राइट है, पहले, दूसरे और तीसरे। यानी कम विद्युत लेता है, अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद सब रंगों में उपलब्ध हैं, लेकिन एलईडी में पारा नहीं होता है। यानी 22 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, किसी सिलाई मशीन की सुई किस गति में चलती है? तो किसी सिलाई मशीन की सुई पीरियोडिक गति में चलती है, इसका आंसर होगा ए। विविध विभवांतर की इकाई क्या है? तो जूल बटा कूलम, इसकी आंसर हो जाएगी सी, यानी कि वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मानव आँख अपने पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, इसका सही उत्तर है रेटिना। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो बिग्योर आपको याद होगा, तो इसका सही उत्तर वायलेट, बैगनी, डी। एक्शन, आघात और प्रत्याघात के बल, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन लॉ से क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा, क्या होते हैं? ऑलवेज, इक्वल एंड अपोजिट। तो 27 का राइट आंसर इज सी। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, संघनन। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, रॉकेट में तकनीक में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। किसी भी सर्किट की सुरक्षा के लिए क्या उसमें लगाया जाता है? तो उसमें लगाया जाता है फ्यूज।
तो इसका सही उत्तर है ए। फ्यूज कंडक्टर आपको याद होगा तिरंगा मूवी का, तो वहाँ से आप याद रखेंगे फ्यूज। 31। अब जो 5 प्रश्न हैं वो इस तरह के प्रश्न हैं कि आपको लगेगा कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे इस बार बैठकर एग्ज़ाम हॉल में, आपने कोई नेट से विज्ञान से का कोई प्रश्न पत्र दिया था। 31 क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों यानी क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं ए आयन होते हैं और क्यूब के जो फेस होते हैं के केंद्रों पर बी आयन होते हैं, तो उनका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक यानी मेटालिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों ही फीचर्स रखता है? इसका सही उत्तर होगा बी, CrO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। एक कारखाने में 40 kg कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे में समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है 9 kg। लेकिन ये वो प्रश्न है जिन पर ज़्यादातर बच्चों ने तुक्का लगाया होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न की उम्मीद कोई भी छात्र नहीं कर सकता है लॉ एग्जाम में। यदि एक सेल का ई डिग्री मान 298 के तापमान पर 1.1 भी है तो संतुलन स्थिरांक का मान क्या होगा? इसका मान होगा 10⁻37 बी। इसके बाद 3 धातु XYZ के मानक इलेक्ट्रोड विभव -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट और -3.0 वोल्ट है, तो 3 धातुओं में रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम यानी सीरियल क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, Z is greater than X and X is greater than Y। इसके आंसर मेरे हिसाब से बी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हाट डज टैप्सिन डिफर फ्रॉम पैप्सिन। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो इन्होंने इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक वेबसाइट है उसको दिखाता हूं मैं, वहां से ही इन्होंने 7-8 प्रश्न उठा के पूछे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यही वो वेबसाइट है जहां से इस बार मैक्सिमम प्रश्न जो वाले हैं विज्ञान वाले जो डिफिकल्ट प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, toppers.com। जिसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है कि which of the following हार्मोन आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसका उत्तर होगा एंड्रलाइन यानी सी। नेक्स्ट है राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोकैंड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा 70S टाइप। रे फंगी है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, एक्टिनोमायस।
जो क्वेश्चन नंबर 50 है, पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है अब्सिसिक एसिड, यानी कि सी। ये इस पेपर का वो 50 क्वेश्चन था जो टफ हिस्सा था। अब हम आपको उस 50 क्वेश्चन में चलते हैं जो कि सामान्य विद्यार्थियों की नज़र में एक सरल हिस्सा है इसका, यानी कि इतिहास और ज्योग्राफी। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के शासकों द्वारा की गई थी। वेदों में सबसे प्राचीनतम कौन है? तो वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है, आप सबको पता होगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इसके बाद पुरुषार्थ कितने तरीके के होते हैं? तो आप सबको पता होगा कि पुरुषार्थ 4 तरीके के होते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। हमने आपको बताया ऑलरेडी कि जिस तरीके से फर्स्ट 50 टफ है उस तरीके से नेक्स्ट 50 थोड़े इजी हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। किस वंश में सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो मौर्य डायनेस्टी होगा, यानी कि ए। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जो प्रसिद्ध था शासक वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी इसका भी आंसर होगा 65 का ए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी समुदाय के अनुयायी थे? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनके लिए प्रकाश वर्ष मनाया गया था कुछ दिन पहले पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पहला मदरसा किसने स्थापित किया? इस क्वेश्चन के उत्तर पे अभी डाउट है, तो इसलिए आप इसको स्टार लगा दें, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए डी होना चाहिए। फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें काफ़ी चर्चा में भी रही थी। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पे था, यानी सबसे अच्छी स्थिति में था? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अगर एक चित्र को 3 चित्रकारों ने बनाया है तो वो तीनों चित्रकार का चित्र देखकर नाम बता देते थे। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। जो दादाजी कोंडदेव थे वो उनके गुरु थे। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो वैसे तो मुगल काल में सबसे अधिक तक शासन अकबर ने किया, लेकिन दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर होगा औरंगजेब, डी। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम विश्वम्भर मिश्रा था। इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपको डाउट हो तो सोर्स के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो मराठा और केसरी दोनों ही समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया। एक चीज़ और याद रखिएगा, मराठा इंग्लिश में आती थी और केसरी हिंदी में आती थी। सॉरी, केसरी मराठी में आती थी और मराठा जो है इंग्लिश में आती थी। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। सत्यार्थ प्रकार किससे संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती की रचना है, और दयानंद सरस्वती आपको पता है कि आर्य समाज से संबंधित है। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, क्योंकि इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
नेहरू जी ने लिखी है और हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। जयप्रकाश नारायण 1942 में किस जेल से भाग गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग सेंट्रल जेल, यानी 80 का डी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से आरंभ किया था? तो बैरकपुर छावनी से आरंभ किया था, यानी 81 का बी। सती प्रथा बंद करने में विलियम बेंटिक का सहयोग किसने किया था? तो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इनको हेल्प किया था। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो चार्ल्स वुड्स के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के शासन में यह कार्य किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी। 1922 में कौन सी घटना हुई थी? तो फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी इसका 85 का राइट आंसर होगा बी। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अगर आप जनसंख्या के अनुसार से सबसे बड़ा नगर की बात करें तो लखनऊ है, लेकिन चूंकि लखनऊ आंसर में नहीं है इसलिए सबसे बड़ा नगर होगा कानपुर। एक चीज़ याद रखिएगा कि इलाहाबाद वहाँ का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर, न कि शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो जो नागार्जुन सागर है वो चंबल पर ना होकर गोदावरी पर ना होकर चंबल पर स्थित है, यानी राइट आंसर होगा ये, क्योंकि ये चंबल पर स्थित है। मारवाड़ राजस्थान के किस क्षेत्र में भाग में है? तो मारवाड़ जो क्षेत्र है वो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा ए। पन्ना किस लिए फेमस है? सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता है, हीरो के लिए फेमस है। इसके बाद जो 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो किस शहर के नज़दीक है? तो ये सबसे नज़दीक जयपुर के है, क्योंकि रणकपुर से अगर इसकी दूरी आप देखेंगे तो 400 समथिंग है, जबकि जयपुर से इसकी दूरी 180 है। गंगा सागर क्या है? तो एक हिंदू पिलग्रिम तीर्थ स्थल है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध मेधा पाटेकर जिससे जुड़ी हुई नर्मदा नदी से स्थित है। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु से इस बार 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पांग झील कहाँ पर है? तो लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अभी गलवान की जो चर्चा में था उसके कारण ये लेक काफ़ी न्यूज में रहा है चाइना को लेकर विवाद से। लिग्नाइट खनन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु के नवेली एक जगह है जो कि लिग्नाइट खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र कहाँ पे है? तो ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र राउरकेला में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए मेरे अनुसार से तो इसका आंसर होना चाहिए बी K2, लेकिन क्योंकि K2 की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है, लेकिन चूंकि POK में है K2 इसलिए कुछ लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर सी होगा, लेकिन चूंकि भारत सरकार POK को भारत का अभिन्न हिस्सा मानती है तो उस हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी K2। तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है, तो जो लौटती हुई मानसून है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, उससे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसका सही उत्तर होगा सी, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगर सीरियल वाइज बात करें तो इसके बाद होगा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, लेकिन नंबर 1 जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तो ये रहे 100 प्रश्न जुडिशरी के, जिसके कि हमने उत्तर आपके साथ साझा किया। हमने उत्तर बनाते समय प्रयास किया है कि कम से कम त्रुटियां हों, फिर भी मानवीय भूल के कारण अगर कोई त्रुटि हुई आपको नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सोर्स भी बताएं कि इस
सोर्स के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर यह ना होकर दूसरा होना चाहिए। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन भी यूट्यूब के लिए, यूट्यूबर जो होते हैं उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम आपके लिए अधिक से अधिक और एक्यूरेसी के साथ वीडियोज उपलब्ध कराते रहें। जहाँ तक हमने 64वीं बीपीएससी के जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन डालने शुरू किए थे, एक दिन के जो गैप रह गया था, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और वो सीरीज आज से फिर स्टार्ट होगी। धन्यवाद।